सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने। आज का विषय होगा प्रियो कि एक विश्वासी जन सोना पहन सकता है कि नहीं, सोना पहन सकता है कि नहीं, सही है या गलत है। और इसके विषय में आप बहुत बार चर्चा सुने होंगे कि सोना पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। सोना पहनना पाप है, एक सोना पहनने वाला व्यक्ति नरक में भी जा सकता है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पतरस 3:3 में ऐसा लिखा है, ये वचन स्त्रियों के लिए है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने भांति भांति के कपड़े पहनना। यहाँ पे सबसे पहली बात लिखी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, चाहे वो बाल गूंथना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे सोने के पहरावे हो। वैसे ही पहला तिमुथियुस 2 में लिखा है, स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों के से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने, सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ प्रियो, यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि श्रृंगार, बाल गूंथना, कपड़े पहनना दिखावटी ना हो। हाँ प्रियो, दिखावटी ना हो, परंतु मनुष्य अपने आप को, स्त्रियां अपने आप को अंदर से संवारे, ऐसा वचन में लिखा है। यहाँ पे सोना पहनने के लिए मना नहीं किया गया है, मना इसलिए किया गया है कि दिखावटी ना हो। आप समझदार हैं, परमेश्वर के लोग इस वचन को समझते हैं। तो यहाँ पे सोने की ही बात नहीं है प्रियो, या हम कपड़े भी भांति भांति के नहीं पहन सकते हैं, और ना भांति भांति के बालों को गूंथना भी मना है, दिखावटी रूप में मना है। इस बात को आप समझे। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि सोना पहनना पाप है प्रियो, पहन सकते हैं लेकिन दिखावटी रूप से नहीं पहन सकते। हम वचन में आगे पढ़ते हैं प्रियो, तो बाइबल में सोने पहनने का उदाहरण दिया गया है। उत्पत्ति में अगर आप पढ़ते हैं 24 का 22 और 53 से अगर पढ़ते हैं, तो अब्राहम ने अपनी होने वाली बहू रिबिका को आधा तोला सोने का नथ और 10 तोले सोने का कंगन पहनने को दिया। और वैसे ही हम उत्पत्ति 41 का 42 पढ़ते हैं, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हाँ प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं तो हम बाइबल में ऐसे उदाहरणों को भी देख सकते हैं। अगर हम दानियल 5 उसका 29 पढ़ते हैं, तब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब बलेश्वर ने आज्ञा दी, दानियल पेंजिर रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने का कंठ माला पहनाई गई। हाँ प्रियो, यहाँ पे पहनाई गई हम देखते हैं वचन में। इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। और दाऊद के बारे में अगर हम देखते हैं, दाऊद ने सोना इकट्ठा करके रखा। और हम उस वचन को अगर पहला इतिहास 29:3-4 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैंने अपना नीज धन जो सोना चांदी के रुपए मेरे पास हैं, अपने परमेश्वर भवन के लिए दे देता हूँ। दाऊद के पास सोने थे और परमेश्वर के लोगों उस सोना को परमेश्वर के भवन के लिए दिया गया। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं प्रियो और वचनों को, तो ऐसा बाइबल में बहुत सारे जिक्र है जहाँ सोने का जिक्र हुआ है। हम यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं, तो वचन में अगर लूका 15 उसका 22 में यहाँ पे प्रभु ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया। और लेकिन वहाँ पे एक बात भी प्रभु ने कहा, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यीशु मसीह ने अंगूठी की भी जिक्र की।
और ये सारी बातें प्रकट करती है कि एक विश्वासी सोना पहन सकता है प्रियो। और इन बातों को, इन वचनों से हम समझ सकते हैं। और ये प्रभु मना नहीं करते कि सोना नहीं पहनना है, लेकिन सोना पहनने का जिक्र हम बाइबल में देख पाते हैं। हम निर्गमन में देखते हैं जब परमेश्वर के लोगों इज़राइलियों ने पाप किया तो वहाँ पे एक बछड़ा बनाया गया। और बछड़ा बनाने से पहले हम देखते हैं लोग जो सोने के पहरावे थे उन्होंने लाकर हारून को दिया, और उसी से हम देखते हैं कि उस बछड़े को बनाया गया। और उसी 33 अध्याय में हम देखते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का क्रोध जो इज़राइल पर था, तो वहाँ पे हम वचन को देखते हैं कि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, अगर मैं चलूँगा तो मैं तुम्हें नाश कर दूँगा। तो वहाँ पे इस वचन को सुनने के बाद बहुत वहाँ के लोग जो थे, जो अपने पहरावे सोने और जो भी पहरावे थे सोने के, उन्होंने उतारा। यहाँ प्रभु की आज्ञा नहीं थी, वे स्वयं से उन्होंने उन सोने को उतारा था परमेश्वर के लोगों। तो इसका मतलब भी ये सिद्ध नहीं होता है कि सोना नहीं पहनना है। परमेश्वर के लोगों हम पहन सकते हैं, लेकिन एक दिखावटी रूप से नहीं होना चाहिए। और हम अपने अंदर को ज़्यादा से ज़्यादा संवारे, अपने भीतरी जीवन को संवारे, जैसे नम्रता है, दीनता है, और परमेश्वर के लोगों हमारे अंदर सहनशीलता है। उन चीज़ों को हमारे जीवन में हमें अपने आप को संवारना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन को समझा है इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर ने इस वचन को आपको दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रेमी दयालु पिता, आज के वचन के लिए, आज के वचन की शिक्षा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज इस दिन को हमें दिया है। तेरी नाम की बड़ी महिमा हो, बड़ी तारीफ हो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन इन दिनों संगति कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग जहाँ से भी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बीती रात्रि प्रभु आपने मुझे दिखाया, लकवे से रोगियों को आप चंगाई प्रदान कर रहे हैं प्रभु। आप लकवे की रोगी को छुटकारा दे रहे हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक लकवे के रोगी चंगे हो जाए। लकवे के लक्षण यीशु मसीह के नाम से उनके बॉडी से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से हर एक शरीर में जो भी समस्याएं हैं उन हर एक समस्याओं से छुटकारे की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से तुम चंगे हो रहे हो हर बीमारियों से, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हो तुम अपने हर एक पीड़ाओं से, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हो हर प्रकार के रोगों से। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु, कि सचमुच परमेश्वर पिता हम अपने जीवन को ज़्यादातर प्रभु अंदर से अपने आप को प्रभु संवारे। हम आपसे प्रार्थना करते हमारा भीतरी जीवन परमेश्वर पिता संवरने पाए। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी ज्ञान दे परमेश्वर प्रभु, कि हम परमेश्वर पिता हम अंदर से बाहर से हमारा जीवन आपके लिए योग्य बलिदान हो। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन प्रभु इन दिनों यूट्यूब देख रहे हैं देश विदेश से, उन सब भाइयों को आप आशीषित कीजिए। उन सब भाई बहनों को परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर बढ़ाइए, अद्भुत रीति से परमेश्वर इन्हें सींचे, अद्भुत रीति से परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बड़े बड़े काम हो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप इन्हें सिर बना रहे हैं, उन्हें हर प्रकार के दलदलों से, कीचड़ों से, उन हर प्रकार की मुसीबतों से आप बाहर परमेश्वर कर रहे हैं और ऊंचा कर रहे हैं। तेरा धन्यवाद, तेरी नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा प्रभु
हर भाई बहनों की आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।